नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट किया गया भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी की तरफ से, जिसमें आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट को मौका दिया गया। पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। दोस्तों, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट है, क्योंकि सेल की तरफ से बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट निकाली गई जो बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से निकाली। जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें बहुत सारा जो आईटीआई बॉयलर ऑपरेटर जैसे बहुत सारा इसमें पॉपुलर जो होते हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप जैसे सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पे करियर के ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ जॉब ओपनिंग करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगी। इस पर नीचे स्क्रॉल आपको करना है। आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन भिलाई स्टील प्लांट के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई, जो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से ही नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ये रहा आपका नोटिफिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं अलय प्लांट यानी सीएफपी सेलम स्टील प्लांट एसएसपी सेल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन वेरियस पोस्ट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट नंबर है, ये 7/11/2022 को पब्लिश किया गया था और ये सेल की तरफ से निकाला गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की तरफ से आती है। और सेल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार की पीएसयू में वर्क करती है पब्लिक सेक्टर में। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है। इसमें जैसे आप अटेंडेंट कम ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है, अटेंडेंट कम ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेटर के लिए निकाला गया है। इसमें बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट जो होते हैं उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें निकाली गई है। तो यहाँ पर जैसे पहले पोस्ट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर कंस्ट्रक्शन के लिए निकाली गई है, जो सीनियर कंसर्न के लिए निकाली गई है ई ग्रेड 4 के लिए है, और यहाँ पर कंसल्ट के लिए E3-4 ग्रेड के लिए है, जो मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाली गई, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दिया गया, आप वैकेंसी डिटेल देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो कंसल्ट सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाली गई, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल दिखाया गया, कैटेगरी वाइज यहाँ पर सिटी मेंशन की गई हैं। तो ये और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट निकाली है जो E1 ग्रेड में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर मैनेजर हाइड्रोलिक मेंटेनेंस यूटिलिटी के लिए निकाली गई है, और मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के लिए निकाली गई है, मैनेजर मैकेनिकल बार एंड रोड मिलर के लिए निकाली गई है, और यहाँ पर मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार रोड मिलर के लिए निकाली गई है। ये सब जो बीटेक कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर है, या MBBS के लिए है। तो अपने हिसाब से ये क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एज के बारे में भी पूरा डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे मैनेजर की पोस्ट पर, डायरेक्टर मैनेजर की पोस्ट पर निकाली गई है। यहाँ पर जो डायरेक्टर मैनेजर के लिए निकाली गई मिलिंग के लिए है और जियोलॉजी के लिए निकाली गई है। तो आप अपने हिसाब से ये पोस्टें देख सकते हैं। और जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर BOE में निकाली गई है। तो अलग अलग पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर माइनिंग फॉरमैन के लिए निकाली गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनिंग फॉरमैन के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, और जो यहाँ पर सर्वेयर के लिए निकाली गई 4 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, और यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए निकाली गई 8 पोस्ट पर है, और माइनिंग मेट के लिए 17 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई, ब्लास्टर के लिए निकाली गई, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 43 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई, ब्लास्टर के लिए 17 पोस्ट पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अटेंडेंस कम टेक्नीशियन यानी बॉयलर ऑपरेटर में 23 पोस्ट निकाली है। पूरा यहाँ पर कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और सारी डिटेल यहाँ पर दिए गए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑपरेटर
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो यहाँ पर S1 ग्रेड S3 ग्रेड में रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें के लिए बताया। यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3 ग्रेड में जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 9 सीट है मेट्रोलॉजी में है और 4 पोस्ट है जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में और इंस्ट्रूमेशन में 4 पोस्ट है और यहाँ पर केमिकल में 3 पोस्ट का रिक्वायरमेंट क्या लगा है। यहाँ पर जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। अब बात करने वाले जो ITA वाले कैंडिडेट हैं वो किस पर अप्लाई करेंगे तो ITA वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो अटेंडेंट कम ट्रेनिंग टेक्नीशियन S1 ग्रेड में निकाली गई है। यहाँ पर जो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट जो मेंशन किया गया फिटर के लिए 28 पोस्ट पर है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है और हैवी इलेक्ट्रिकल ड्राइवर के माइनिंग में निकाली गई 5 पोस्ट पर है। यहाँ कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पर मेंशन की गई हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया सभी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया है। हर पोस्ट का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस क्या क्या है तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर सीनियर कंसल्ट के लिए 24 ईयर एज होना चाहिए और आपका DM या BND भी कार्डियोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब ये मेडिकल लाइन में ये नेशनल मेडिकल कमेटी की तरफ से जो कोर्सेज होते हैं ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके जो भी है वो अपने हिसाब से देख सकता है। सीनियर कंसल्ट जो नर्सिंग के लिए यहाँ पर निकाली गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूरोलॉजी के लिए जो निकाली गई है वो यहाँ पर 44 पोस्ट पर है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। 44 ईयर एज लिया गया है। ये भी सेम क्राइटेरिया मेडिकल लाइन से है जो यहाँ पर है तो वो अपने रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन चेक कर सकता है। यहाँ पर कंसल्ट E3 ग्रेड के लिए 41 ईयर एज मांगा गया है और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको PG डिग्री या DNG डिग्री जनरल मेडिकल में होना चाहिए। सब अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाली गई 38 ईयर एज मांगा गया है, PG डिग्री होना चाहिए और DNB में आपका मेडिकल जनरल कोर्सेज होना चाहिए। जनरल सर्जरी में ये सब अगर हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाली गई है, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए जो मांगा गया MBBS कोर्स होना चाहिए यानी इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग मेडिकल कंसल्ट ऑफ इंडिया, ये सब मेंशन किया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट निकालेगी हाइड्रोलिक्स और मेंटेनेंस इंटेग्रिटी के लिए यहाँ पर BTech मांगा गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया यहाँ पर सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जो आपको वहाँ पर हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर मैनेजर है और मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के लिए जो निकाली गई है वो BTech यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो मेडिकल में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर मैनेजर मैकेनिकल बॉर रोड मिलिंग के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भी BTech होना चाहिए या मैकेनिकल में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस ये सब क्षेत्र में CNC मशीन मिलिंग बार ये सब में होना चाहिए आपका। इसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर और सारे पोस्टों के लिए यहाँ पर निकाला गया है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार रोड मिलिंग के लिए यहाँ पर जो ग्रेड E3 के लिए यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर भी जो मांगा गया इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पर आपका BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो 7 ईयर है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैनेजर माइनिंग रॉट माइनिंग के लिए जो निकाला गया है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। BTech मांगा गया है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो मेंशन किया गया है वो मैनेजर जियोलॉजी में है, जो यहाँ पर ये भी माइनिंग से है। यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा गया MSc में होना चाहिए। अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल मेंशन किया गया है। इसके बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है यहाँ पर मेंशन किया गया है। BOE यानी E1 ग्रेड में है, 30 ईयर एज मांगा गया है। और यहाँ पर फुल BTech होना चाहिए और तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर केमिकल में भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर
असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो BTech है और 30 ईयर एज मांगा गया, यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है डिटेल में। आपका जो BTech होना चाहिए वो भी रिलेटेड ब्रांचेस में होना चाहिए, ये सब चीज़ें। और वो आपका एक्सपीरियंस भी जो मेंशन किया गया इसी के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर जो माइनिंग फॉरमैन के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर। और यहाँ पर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग तो आप अप्लाई माइनिंग में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सर्वेयर के लिए निकाली गई है, आपकी 10वीं पास होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए माइनिंग सर्वेयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए जो निकाली गई, यहाँ पर एज भी 28 ईयर है। यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है और आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और रिलेटेड फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। और यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए S1 3 ग्रेड में मांगा गया, यही चीज़ यहाँ पर ये सब चीज़ देख सकते हैं। और ये माइनिंग मेट के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है, यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी इशू होना चाहिए DGMS के द्वारा इशू होना चाहिए, जो एक्ट होना चाहिए 1961 में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर ब्लास्टर में होना चाहिए, यहाँ पर भी 10वीं पास मांगा गया है और आपका सर्टिफिकेट ब्लास्टर में होना चाहिए। ब्लास्टर में ये रिक्वायरमेंट है, तो ब्लास्टर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो बॉयलर कम टेक्नीशियन ऑपरेटर के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई S3 ग्रेड में, यहाँ पर भी 10वीं पास होना चाहिए और मैकेनिकल में आपकी या इलेक्ट्रिकल में आपकी डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यहाँ पर मोस्टली ITI वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया, ITI रिलेटेड फील्ड में मांगा गया, वो भी बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये 2nd क्लास का, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए निकाला गया, यहाँ पर 10वीं से पास होना चाहिए और 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल या मेट्रोलॉजी या केमिकल या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन में, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए S1 में जो निकाला गया 28 ईयर एज मांगा गया है। और यहाँ पर ITI आपका NCVT से होना चाहिए, फिटर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेशन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिक में होना चाहिए, मैकेनिकल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग होना चाहिए इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में होना चाहिए, यहाँ पर 28 ईयर एज मांगा गया है और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 10वीं पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फायरमैन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, वो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो 10वीं पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके बाद आप जैसे ही इसको नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे जो एज की रिजर्वेशन है वो SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर मिलने वाला है। वो एज की जो होगी 17/12/2022 को लास्ट डेट पर एज की काउंट की जाएगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर, और जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं इनके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर 6 मंथ दिया गया है। ये सब आप अपने हिसाब से देख सकते, सभी को रिजर्वेशन मिलेगा एज में, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपको देखने को मिले। और फिजिकल यहाँ पर आपका दिया गया, आप इस पैरामीटर में आते हैं तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से, ब्रांचेस के हिसाब से आप अपना पैरामीटर चेक कर सकते हैं। और जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पेमेंट जो बताया गया है, आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सीनियर कंसल्ट के लिए है वो यहाँ पर दिया गया है सैलरी, ये मेंशन किया गया सभी के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ब्रांचेस के लिए। और यहाँ पर जो हम बात करने, जहाँ पर जो ITI के कैंडिडेट उनके लिए जो सैलरी है ITI डिप्लोमा के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, देख सकते हैं। इनको जो 26,600 से 38,920 डिप्लोमा कैंडिडेट को मिलने वाला है, और जो ITI कैंडिडेट है उनको 25,070 रुपये आपको मिलेगा और 35,070 रुपये मिलेगा। और प्लस आपको 3% आपका इंक्रीमेंट जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो आगे आपको मिलेगा। और इसके बाद आपका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है,
वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका CBT एग्ज़ाम होगा और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसी बेस पे होने वाला है। आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि SC/ST कैंडिडेट जो हैं और जनरल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने हैं। जनरल और EWS के लिए 50 और ST/ST OBC कैंडिडेट के लिए PWD के लिए 40% क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर ये सीनियर कंसल्ट वाले पोस्ट के लिए, मेडिकल वाले सभी कोर्स के लिए रखा गया है। और यहाँ पर जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया यही रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यही वाला होने वाला है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। ये चीज़ें मेंशन की है यहाँ पर माइनिंग वगैरह के लिए। यहाँ पर सब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन किया गया है वो यही यहाँ पर मेंशन किया गया है। सभी का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है CBT और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। यही क्राइटेरिया यहाँ पर भी मेंशन रखा गया है। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फ़ीस रखा गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं 700 रुपया रखा गया है। जो जनरल और EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 रुपया रखा गया है। जो E1 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या एवब उसके एवब जो और S3 ग्रेड के लिए जो अप्लाई करेंगे या S1 पोस्ट लिए उनके लिए 500 और 300 रुपया रखा गया है। जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है जो E1 ग्रेड के लिए एवब या E1 ग्रेड या एवब है उनके लिए 200 रुपया है। और S3 ग्रेड के लिए यहाँ पर 150 रुपया है। और S1 ग्रेड के लिए 100 रुपया यहाँ पर मेंशन किया गया। इनमें यहाँ पर दिया गया और आपको फॉर्म अप्लाई करना ऑनलाइन मेथड के माध्यम से अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर पूरा डिटेल में ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर जो लास्ट डेट का मेंशन किया गया है वो यहाँ पर ये है। इसका फॉर्म स्टार्टिंग डेट 26 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट 17/12/2022 रखा गया है। आपको यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। धन्यवाद। कीप इन टच।